एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर 8 जून सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, 8 जून का पूरा ये पेपर है गणित विषय का, जो 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो संपूर्ण पेपर को आप देख लीजिए, और अगर 10वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है और इन सभी प्रश्नों को याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी परीक्षा में आएगा। आप ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या हो जाएगा -3। -3 जो संख्या दी गई है ये एक पूर्णांक संख्या होती है, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। वहीं दूसरा प्रश्न आएगा परीक्षा में कि x बराबर 1 पर व्यंजक 4x - 3 का मान बताइए, तो इसका मान हो जाएगा 1। कार्तीय तल में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है मूल बिंदु। इसमें आपको लिखना है मूल बिंदु। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और मेरे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं इन्हें याद करें ताकि आप परीक्षा में पास हो सकें। समीकरण x - 2y बराबर 4 के लिए निम्न में से एक हल होगा, तो हल क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है 4 0। एक भुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो तीनों कोणों का जो योग होगा 180 डिग्री योग होगा, 180 डिग्री करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं त्रिभुज। क्या बोला जाता है, त्रिभुज उसे बोला जाता है, तो लिखना है आपको त्रिभुज। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। एक आयत का प्रत्येक कोण अंश का होता है, तो एक आयत का प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो एक कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो, तो उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप सेंटीमीटर में कितना होगा, तो वो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। त्रिज्या r वाले गोले का आयतन होता है, तो गोले का आयतन बताना है 4/3 पाई r स्क्वायर। आंकड़ों की माध्यिक आपसे पूछी गई है, तो माध्यिक क्या हो जाएगा, 5 इसका माध्यक होगा। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ये पूरा पेपर देखें। बहुपद 3x + 2 का शून्यक है, तो शून्यक क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है -2/3, ये आप करेक्ट करेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ये जोड़ी रहेगी परीक्षा में 36/100 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.36। बहुपद x की पावर 4 + 2x + 10 की घात, ऑप्शन नंबर सी बताना है 4। बिंदु -4 0 का भुज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी -4। बिंदु 3 2 की कोटि क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ई बताना है 2। x अक्ष का समीकरण ऑप्शन नंबर एफ y बराबर 0। y अक्ष का समीकरण में आपको मिलाना है x बराबर 0। ठीक है, तो ये जोड़ी रहेगी। स्क्रीनशॉट आप ले लें, अच्छे से याद कर लें, जिससे कि आपको परीक्षा में हेल्प हो सके। एक वाक्य में उत्तर लिखिए में ये आपके प्रश्न हैं। -3 की पावर 3 + 2 की पावर 3 + 1 की पावर 3 का मान लिखना है, तो इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो क्या लिखना है, 0। बिंदु 3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित हैं, तो ये जो स्थित हैं ये चतुर्थांश में स्थित होंगे, तो यहाँ पर लिखना है आपको चतुर्थांश, ये आप लिखेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है अपरिमित रूप से अनेक। क्या लिखना है, अपरिमित रूप से अनेक। 30 डिग्री कोण के पूरक कोण का मान लिखना है, तो वो हो जाएगा 60 डिग्री। आंकड़ों का बहुलक पूछा है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार आने वाले शब्दों को बहुलक कहते हैं। 4 बहुलक है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होता है, औसत होता है, वो कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सत्यासत्य में, देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य होती है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है, ये सत्य होगा। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये सत्य लिखना है। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं असमान होती है, ये गलत होगा। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है, ये भी गलत है। पतंग एक समांतर चतुर्भुज है। 3 असंख्यरेखीय बिंदुओं से जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है, ये सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा।
और इसके बाद देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी स्क्रीन के सामने 2 नंबर में प्रश्न आएंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फेयर कॉपी से इन्हें याद करके जाएं, है ना। फेयर कॉपी बनाई होगी सभी ने, तो फेयर कॉपी से पढ़ना है ना। ये सारे प्रश्न देख लीजिए। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा आपको जो पेपर बताए जा रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर बताए जा रहे हैं। आप किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ें जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो बिल्कुल ये मेरा आपसे सभी बच्चों से कहना है। ठीक है, ये पूरा पेपर है, सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना, और इन क्वेश्चन को फेयर कॉपी से याद करके जाना है।